महाराज श्री, ऐसा देखा जा रहा है, 10 साल में मैंने देखा कि मंदिरों की संख्या बढ़ गई है और मंदिरों में जाने वालों श्रावकों की संख्या बढ़ गई है। परंतु इसके विपरीत हम जैन समाज की, मैं जैन समाज की बात कर रहा हूँ, हम बहुत ज़्यादा क्रोधित रहने लगे हैं। लोभ की मात्रा बढ़ गई है, स्वार्थ की मात्रा बढ़ गई है। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि शास्त्र ये कहते हैं कि आप मंदिर जाएंगे तो आप लोभ को, कसाय को, झूठ को छोड़ेंगे। दूसरी तरफ मंदिर बढ़ गए, संख्या हमारे जाने की बढ़ गई। तो ये दो विपरीत भाषा कैसे चल रही हैं कि एक तरफ तो मंदिर बढ़ रहे हैं, हमारी संख्या बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम कसाय को और बढ़ा रहे हैं, क्रोध बढ़ रहा है, लोभ बढ़ रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है। तो दो बातें कुछ मुझे समझ में नहीं आती गुरु, थोड़ा मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की जरूरत है। दो प्रकार के धर्म होते हैं, एक क्रियात्मक धर्म होता है, एक गुणात्मक धर्म होता है। तो संसार में ऐसे देखने में आता है कि क्रियात्मक धर्मात्माओं की संख्या बढ़ रही है, मंदिरों की संख्या बढ़ रही है, क्रियात्मक धर्म है। मंदिर में पुजारियों की संख्या बढ़ रही है, वो भी क्रियात्मक धर्म है। फिर आपने कहा कि लोभ और कसाई भी बढ़ती जा रही है। मैं इतिहास में अगर आप फ्लैशबैक में जाकर के देखेंगे तो आपको पता चलेगा अभी तो लोग कुछ लोभ करते ही नहीं हैं। पहले तो धरती जीतने के लोभ से लोग निकलते थे, पहले पूरे राज्य के जीतने के लोभ से लोग निकलते थे, पहले पूरे के पूरे देश को आक्रमण करके निस्तेनाबूद करके लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते थे। आज का लोभ बहुत थोड़ा है। आज का जो वर्तमान का लोभ है, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छी लाड़ी, एक अच्छी साड़ी, तीन चीज टाइम पे मिल जाए, एक अच्छा मकान मिल जाए, एक जैगवार मिल जाए, एक अच्छी सुंदर सी पत्नी मिल जाए, गोल्ड की एसेसरीज मिल जाए, इसके लिए अगर कोई दौड़ता है तो उसको लोभी नहीं कहते। ये बेसिकली फंडामेंटली चीज़ें हैं जो ह्यूमन नेचर में रिक्वायर्ड है। ये चीज़ हमको चाहिए। हम चाहते हैं हमारे घर में 150 तोला 2-4 किलो सोना हो, हम चाहते हैं हमारी 4 मंजिल का एक मकान हो, 2 गाड़ियाँ हो। ये लोभ की संज्ञा में नहीं है, ये व्यवस्थाओं की संज्ञा में है। लोभ की संज्ञा इससे विपरीत ऊपर वाली है। जब आप अपने दिमाग में पैसे का एक लेवल पार कर जाते हैं, पार करने के बाद भी आपकी इनकमिंग की भावना तो रहती है लेकिन आउटगोइंग की नहीं रहती। 5,000 करोड़ के आसामी हैं आप। अगर आपसे कहा जाए कि एक मंदिर में एक जिनबिंब स्थापना रखना है तो दुनिया भर के एक्सक्यूज देते हैं, अरे महाराज हमारे यहाँ स्टैंडर्ड में ये सब फंसता नहीं है, ऐसा वैसा होता नहीं है। लोभी वो व्यक्ति है जो एक स्टैंडर्ड लेवल के पैसे को पाने के बाद जब हाइपर में पहुंच गया, वहां पर जाने के बाद भी जिससे पैसा छूट नहीं रहा है, लोभी उसको कहते हैं। अभी जो लोगों में दौड़ है वो अपने आप को सेटल करने की है। अगर सेटल करने की कोई दौड़ है तो फिर वो दौड़ नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी ज़िंदगी होती है। अभी मुझसे एक व्यक्ति मिले थे, हमने उनसे कहा कि परिग्रह परिमाण का व्रत कर लो, तो कहते हैं महाराज जी क्या व्रत होता है ये। फिर उन्होंने बड़े अच्छे से कहा, मैंने उनको समझाया कि निश्चित करो कि कितने में आपका व्यवसाय और आपका पूरा जीवन यापन गुजर जाएगा, तो कितना परिमाण करेगा बताइए, कितना। 10,000 करोड़ रुपए का उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत किया। उन्होंने कहा कम से कम 10,000 करोड़। हमने कहा पोर्टफोलियो है कितने का, बोले 35,000 करोड़ का। 35,000 में से हम 25,000 करोड़ रुपए छोड़ सकते हैं, कम से कम 10,000 करोड़ का परिग्रह परिमाण करेंगे तब जाकर के हम व्रत ले सकते हैं। मर्यादा तो खींची, 35,000 करोड़ से 10,000 करोड़ क्या होता है। तो आज जो लोभ की दौड़ है वो एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की है। उसके बाद जो व्यक्ति कमा तो रहा है लेकिन दे नहीं रहा है, सिर्फ उसको लोभी कहते हैं। तो ये संभाव्य है, इसमें कोई ज़्यादा आपत्ति की बात नहीं है। मैं इसको लोभी मानता भी नहीं हूँ। मैंने जब कभी भी दान की कोई बात करी है तो दुनिया ने जिसको लोभी कहा है उसने हमको करोड़ों दिए हैं। तो लोभी की परिभाषा भी व्यक्ति को देख करके भी कई बार बदल जाती है।
हमको इसमें और संशोधन की आवश्यकता है, लेकिन ये बात मैं मानता हूँ कि क्रियात्मक धर्म बहुत बढ़ रहा है, गुणात्मक धर्म भी अपेक्षाकृत बढ़ना चाहिए। आचार्य जी कहते थे सुख और दुख में समानता रखना चाहिए, लाभ हानि में भी समानता रखना चाहिए, लेकिन गृहस्थ नहीं रख पाता। ये उसके गृहस्थी में फंसे रहने का एक दोष है। मैं इसको दोष ही कहता हूँ, क्योंकि गुरु जी भी दोष कहते थे। इसी तरीके से संसार निरंतर प्रवाहमान रहता है, कुछ क्रियात्मक धर्म के द्वारा, कुछ गुणात्मक धर्म के द्वारा।